नमस्कार, मैं मुस्कान मल्होत्रा और आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल। आपको बता दें, मझौला थाना क्षेत्र की रामनगर कॉलोनी में किसान भूपकिशोर सैनी का शव घर से करीब 150 मीटर दूर एक प्लॉट के गेट से लटका मिला। जानकारी पर परिजन मौके पर पहुंच गए। उन्होंने हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। पुलिस ने बेटे की तहरीर पर भाजपा नेता समेत 7 के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की। आपको बता दें, लोगों ने प्रकाश नगर चौराहे पर शव रखकर जाम लगा दिया और गिरफ्तारी की मांग शुरू कर दी। भूपकिशोर सैनी के बेटे सूरज सैनी ने केस दर्ज कराते हुए बताया कि उनके खेत के पास विनीत और राजेंद्र का प्लॉट है। इस प्लॉट का पहला दूसरी साइड में रास्ता था। 18 मई को विनीत और राजेंद्र ने हमारे खेत की ओर गेट लगा दिया। जानकारी पुलिस को दी तो पुलिस मौके पर पहुंची। भाजपा नेता के दबाव में पुलिस लौट गई। आरोप है कि इन लोगों ने उसके पिता की हत्या करने की धमकी दी थी। सूरज ने बताया कि उसके पिता सुबह खेत पर गए थे। इसके बाद उन्हें पिता की लाश गेट से लटकने की जानकारी मिली। इसकी जानकारी मिलने पर मौके पर काफी लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद लोग शांत हो गए और शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। पोस्टमार्टम होने के बाद शव प्रकाश नगर चौराहे पर रख दिया। करीब आधे घंटे तक लोगों ने जाम लगाकर हंगामा किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह और फोर्स लेकर मौके पर पहुंच गए और लोगों को कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम निकलवाया। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। रिपोर्ट में लटकने की मौत की पुष्टि हुई है। सर, मझौला क्षेत्र में एक युवक की बॉडी लटकी मिली है खिड़की के कुंडे से, क्या है पूरा घटना? देखिए, आज मॉर्निंग में SHO मझौला को सूचना मिली। श्री रामनगर कॉलोनी थाना क्षेत्र मझौला में एक व्यक्ति की डेड बॉडी है। तत्काल वहाँ CO सिविल लाइंस और SHO मौके पर गए। हमारी फॉरेंसिक की टीम गई। वहाँ जाने पर एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में एक व्यक्ति का एक खिड़की से उनका शव लटका हुआ था। तत्काल उसको वहाँ से हटा करके वहाँ से हम लोगों ने PM वगैरह की कार्रवाई के लिए भेज दिया डेड बॉडी। परिवारीजनों से बात हुई। उनका नाम भूपकिशोर था। ये बेसिकली उसी आसपास के रहने वाले थे और जहाँ पे इनकी डेड बॉडी मिली है उस जमीन को लेकर उनका और जो जमीन के मालिक हैं विनीत शर्मा, उनके बीच में कुछ विवाद था और परिवारजनों का आरोप है कि उसी विवाद के चलते उन्होंने इस तरह से ये घटना घटी है। उनका आरोप विनीत शर्मा और उनके परिवारजनों पर इनकी हत्या का है। उन्होंने एक तहरीर दी है। उनके भूपकिशोर के जो लड़के हैं उन्होंने तहरीर दी है। इसमें 7 तो नामजद हैं। उसमें हम लोगों ने सबके विरुद्ध जो भी कंटेंट ऑफ FIR है उसके हिसाब से धाराएं लगाकर हम लोगों ने उसमें मुकदमा पंजीकृत कर दिया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन में जो एविडेंस सामने आएगा, जो बातें वहाँ पे साबित होंगी, उसके हिसाब से हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। सर, शुरुआती जांच में क्या लग रहा है? सुसाइड है या आत्महत्या या संदिग्ध मौत इसे कहेंगे? देखिए, ये संदिग्ध परिस्थितियों में ही हम कहेंगे, चूंकि उनके परिवारजनों का आरोप है कि जो जिससे इनका विवाद था उन्होंने इनकी हत्या की है और जो हमारी फॉरेंसिक की टीम थी उनके कुछ फाइंडिंग्स डिफरेंट थे। तो अभी ऐसा लग रहा है ये संदिग्ध है। हम लोग PM हो जाने के बाद और प्लस जो एविडेंसेज होंगे उसके हिसाब से इसका डिस्पोजल करेंगे। कुछ बीजेपी पार्षदों के भी इसमें नाम? इसमें तीन लोगों के अन्य नाम हैं। जो विनीत शर्मा है जिनका वो जमीन बताया जा रहा है, उसके अतिरिक्त 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो वहाँ के आसपास कहीं पार्षद हैं। तो पार्षदों के नाम भी हैं उसमें। उनका ये कहना है कि वो जो जमीन के मालिक हैं उनकी तरफ से रास्ता खुलवाने के लिए दबाव बना रहे थे और उनका भी इसमें नाम इसलिए दिया गया है। इनके 18 क्या कहते हैं आज की डेट में इनके सुबह क्या नाम था इनका? भूपकिशोर सैनी। क्या काम करते थे? ये खेती बाड़ी काम करते थे। सुबह कौन से किधर रहते थे? सबसे गली के आगे सबसे पहला घर हमारा ही कौन है। सा मोहल्ला है? पहला मकान है गली के आगे। कौन और सा ये मोहल्ला? पीछे को रामनगर कॉलोनी। और ये पीछे को सारी खेती हमारी है। हमारे दादा की जगह है सारी की सारी। पिताजी यहीं खेती करते थे। रोज डेली 3 बजे उठ के आते हैं। किसान थे? किसान थे। पीछे खेती होती है खेत में। इस प्लॉट का रास्ता इधर से नहीं था, इसी को लेकर विवाद चल रहा था कई दिनों से। किससे विवाद चल रहा? ये राजेंद्र शर्मा से और ये क्या कहते हैं राजेंद्री देवी से। ये विनीत शर्मा और राजेंद्र देवी है। अच्छा, उनकी बहन। क्या विवाद था? विवाद ये था, रास्ता इस प्लॉट के इधर से था नहीं, जो इन्होंने 18 तारीख को ये कब्जा करने के लिए 10-12 मजदूर बुलाए, साथ में पार्षद बुलाए। पार्षद आए राजेश गुप्ता और राहुल आए और क्या कहते हैं दिनेश सिसोदिया आए। इन तीनों ने आके यहाँ दबंगाई दिखाई है, डराया धमकाया। रास्ते इधर से खोलने के लिए हमसे बोला गया। पिताजी को 2-3 बार रास्ते में रोक के ही बोला गया और घर पे पैसे देने के लिए भी आए।
घर पे बोला पैसे लेके रास्ते खोल दो। पिताजी ने मना कर दिया। आज की डेट में आज सुबह हम 5 बजे सो रहे थे, पुलिस हमारे घर पे आई, तब हमें पता चला कि पिताजी को हमारे उसी प्लॉट में मार के डाल दिया गया है। कौन से प्लॉट में? जिस प्लॉट से विवाद चल रहा था। ये प्लॉट हमें सीज करवाना या कोई रास्ता कुछ नहीं निकलना। और यहाँ जब दौड़ बड़ी जब उठेगी जब इनकी गिरफ्तारी होगी। रास्ते को लेके विवाद हुआ था? हाँ, रास्ते को लेके विवाद हुआ था। ये रास्ता इनका नहीं है। यहाँ से हम ये रास्ता इधर नहीं खोलन देंगे, इस रास्ते को बंद करेंगे। आज के मतलब किस स्थिति में थे आप? रुक जाओ भाई, किस स्थिति में थे आपके पिताजी? पिताजी यहाँ लटके हुए थे, गेट से मार के टांग के लाट कहाँ पे लटके हुए थे? गेट पे लटके हुए थे। अच्छा, उसी प्लॉट? उसी प्लॉट में अंदर की साइड को। गेट के लग रहे हैं, बाहर से ताले लग रहे हैं। कितनी उम्र थी पिताजी? पिताजी की 47 साल उम्र है। दीवारें आप देख सकते हैं, पिताजी हमारी दीवारों को चढ़ नहीं सकते, वो शुगर के पेशेंट थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।